महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल में फ़र्क क्या होता है? खैर, ये बातें अपन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कोटि कोटि प्रणाम है जितने 2000 लोग जो हरि कीर्तन में इस परिवार में शामिल हुए हैं उनका। और आपसे निवेदन है बाकी लोगों से कि आप सब्सक्राइब करें, और सभी से निवेदन है कि शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और इसके अलावा अपना 1 मिनट का वीडियो बना के भेजें कि ये चैनल आपको कैसा लगता है, मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं, इस पे हो रही हरि चर्चा के बारे में आपके क्या विचार है। 1, 2, 3, 4 जितने भी वीडियो बना के भेज सकते हैं। और क्या अपेक्षा रखते हैं आप इस चैनल से? व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मैं एक शॉर्ट का चैनल शुरू कर रहा हूँ जो उसमें आप ही के वीडियो होंगे। मैं आपके विचारों से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखिए ईश्वर से जुड़े हुए लोगों का कितना बड़ा परिवार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग भेजेंगे उतने लोग और जुड़ेंगे आपको देख के, और हरि चर्चा उतनी वृहत होगी। बहुत से लोग जो है ना, अब यथार्थ को इल्यूजन समझते हैं, प्रैक्टिकलिटी को इल्यूजन समझते हैं और इल्यूजन को प्रैक्टिकल समझते हैं। ये पूरी दुनिया का जो कारोबार चल रहा है ये इल्यूजन है, इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। प्रैक्टिकल ये है कि जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन मृत्यु की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ये है कि 2 दिन के लिए यहाँ आए, अपनी आत्मा के अपनी चैतन्य को विकसित करने के लिए मनुष्य से देवताओं के लेवल पे हम अपने कर्मों के फल भोगने के साथ साथ हमारी आत्मा के विकास के लिए आते हैं, जिससे हम मनुष्य योनि से मोक्ष प्राप्त करें और देवताओं की योनि में पदार्पण करें। उसके आगे की जर्नी आगे, बट करते नहीं हैं। यथार्थ और अब जो है इल्यूजन में, कल्पना को यथार्थ मानेंगे और यथार्थ को कल्पना। ईश्वर को कल्पना मानते हैं, जबकि वो प्रैक्टिकल है, वो यथार्थ है, वही सत्य है। और ये जो चीज़ें हैं जो जिसमें ईश्वर की बनाए हुए पदार्थ हैं, लीला उसकी, उसको हम बड़ा प्रैक्टिकल सा मानते हैं कि मुझे तो दिखता है, मैं मानता हूँ, और नोबडी कैन टेल कि ये बनाया कैसे है। यू कैन नॉट मेक इट। तो किसी ने बनाया है उसको नहीं मानते, किसी ने आपको बनाया उसको भी नहीं मानते। मैं बनाऊं? एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक लड़की मेरे पास आई, बहुत धनाढ्य घर से थी। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब वो आई तो 1.5 करोड़ की गाड़ी में आई थी, और उसके साथ एक लड़का था, बहुत ही गरीब सा गांव का रहने वाला। उस लड़के की सादगी उसको भा गई थी, क्योंकि उसने ऐसा सादा सा लड़का कभी देखा नहीं था। इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, जो मिल जाए खा लेता है, क्योंकि उसका वही जीवन है गांव का। वो उससे प्रेम करने लग गई। किसी सज्जन ने मेरे पास भेज दिया कि वो गाड़ी वाले बाबा बैठे हैं वहाँ पे। उन दिनों उत्तराखंड में था और वो घूमने आए हुए थे उत्तराखंड में, पूरा ट्रिप ही आया वहाँ। तो फ़ोन पे बात हो रही थी, तो किसी को शायद यार मैं आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू दिस गाय। किसी ने बोला वो बाबा जी बैठे हैं, उनसे पूछ लो। पहले दिन तो वो जब स्थान पे आई उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। फिर जब उसने देखा कि सब लोग अनेक प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने देखा साधारण से आदमी है, प्रैक्टिकल बहुत हैं, ऐसा उनको लगा। जबकि मैं मोस्ट इम्प्रैक्टिकल आदमी, मुझे तो भगवान के अलावा कुछ आता ही नहीं है। उसे लगा मुझसे पूछना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पूछूं कि नहीं, मैं इस दुविधा में हूँ। मैं कहा पूछो बेटा। जब आपके प्रश्न मन में आ ही गया और पूछने की इच्छा जागृत हुई तो पूछो। मेरे पास अगर उसका उत्तर होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा बेटा इसके बारे में मुझे नहीं पता। इतना सिंपल है। बोले ये लड़का है, मैं बहुत ही धनाढ़ परिवार से हूँ, अरबों रुपए की संपत्ति है, मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, आप प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है। प्रेम तो सबको सबसे करना चाहिए, और आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ हमेशा रहना चाहते हो, बहुत बढ़िया। मैं कहा देखो, तुम्हारे माँ बाप भी मना करेंगे, इसके माँ बाप भी मना करेंगे, मैं मना नहीं करूँगा, पर मैं चाहूँगा कि तुम ये निर्णय लेने से पहले, विवाह का निर्णय लेने से पहले, इस लड़के के साथ कुछ दिन रह के देखो, अपनी मर्यादाओं में ही सही, पर रह के देखो, फिर तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि तुम प्रेम करोगे कि नहीं करोगे। क्या तुम इसके जिस तरीके का इसकी प्रवृत्ति है, इसका जीवन है, वैसा जीवन जी पाओगे। तुम कह रही हो कि मैं इससे प्रेम करती हूँ, तो क्या जैसा ये रखना चाहे वैसा रह पाओगी। ये 10-15 दिन रह के थोड़ा, और कोई बड़ी बात है नहीं। अब घूमने तो आप आए हो ना 15 दिन, वैसे ही 10-15 दिन इसके साथ रह लेना। उसे मेरी बात समझ में आई, वो चली गई, और 15 दिन बाद आके उसने कहा कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? वो महलों में पली थी, उसके आगे पीछे 15 नौकर, ड्राइवर, आवाज़ करे तो चीज़ें हाजिर हो जाए। वो पखाना करने के लिए नदी के किनारे अंधेरे में उठ के जा पाएगी क्या? वो चूल्हे में रोटियां बना पाएगी? 1 दिन 2 दिन पहाड़ अच्छे लगते हैं, पर उन पहाड़ों में अब जीवन को जीने के लिए उस 50 गुना मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वो प्रवृत्ति नहीं है। उसकी प्रवृत्ति नहीं है। अपने आप को आप पहचानिए, अपनी प्रवृत्ति को पहचानिए, यथार्थ में जिए। आपने प्रेम का नाम दे दिया, आप उनसे अट्रैक्ट हो गए, किसी भी बात के लिए हो गए, बट वो प्रेम कितने दिन का है? स्थायी है? आपका आकर्षण उसके शरीर से हुआ है। प्रेम यथार्थ में आंतरिक ही हो सकता है। अगर उसका ईश्वर जागृत है और आपका ईश्वर जागृत है, तो प्रेम तो ईश्वर से ही हो सकता है। ये सारी चीजें क्षणभंगुर है, इवन आपका ये शरीर। तो क्या प्रेम करोगे इससे? तो यथार्थ में जियो मित्र। उसकी प्रवृत्ति अलग है, आपकी प्रवृत्ति अलग है। जबरदस्ती आप एक दूसरे से, और ऐसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अनेक 80% जो प्रेम विवाह होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पोल अपार्ट। सबकी सोच में दुनिया भर का डिफरेंस, क्षणिक अट्रैक्शन होता है, वासना होती है, प्रेम, उसको प्रेम का नाम देके वो शादी कर लेते हैं, और जीवन भर, और ज़्यादातर का तलाक हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आप अपनी प्रवृत्ति को पहचानिए। आप अपनी प्रवृत्ति से बाहर जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर करना है तो प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। अगर उस लड़की को
जीवन यापन करना है तो अपनी वो जो सहज वाली प्रवृत्ति है जिसके अंदर उसके सब चीज़ें अवेलेबल है, वो आराम से रहने की प्रवृत्ति, उसे बदलना होगा और कांटों पे चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी वो संभव हो सकता है। उसे त्यागना होगा, पूरी तरीके से विस्मृत करना होगा जो असंभव है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति आपके पिछले कई जन्मों के आधार पर बनती है, एक दिन में नहीं बनती। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को पहचानिए और यथार्थ में जिए। यथार्थ यही है कि ईश्वर एक है और वही सत्य है और वही आपसे प्रेम करता है और आपको उसी से प्रेम करना है। एनीवे, ईश्वर सब में है। तत्वमसि। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। बोलते जाओ, आनंद आता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। ये आप ही का चैनल है और 1 मिनट का वो वीडियो बना के भेजना भैया। 2-3 बना के भेजो तो लॉटरी लग जाएगी, बट एक तो बना के भेजना। महादेव।